अगर आपको मनीव्यू ऐप से पर्सनल लोन लेने का सेफ एंड सिक्योर तरीका जानना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 50,000 का लोन अप्रूव्ड हुआ है और मनीव्यू में पर्सनल लोन अप्लाई करते समय ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में बिल्कुल नए अपडेट के बाद मनीव्यू ऐप इंस्टॉल करने से लेकर पैसा बैंक अकाउंट में आने तक का फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट कर देगा, वहां से आपको मनीव्यू ऐप इंस्टॉल कर लेना है जिससे कोई भी आगे दिक्कत न हो। मनीव्यू ऐप इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें और जो भी परमिशंस मांगी जाए उन्हें अलाउ कर दे। अब यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करें, उसके बाद दिए गए चेक बॉक्स में टिक मार्क करके कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब इस स्टेप में बेसिक डिटेल्स ध्यान से फिल करें, यहाँ एजुकेशन डिटेल्स सेलेक्ट करें। अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करें। इनकम जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा लोन मिल सकता है और मनीव्यू के वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके टोटल फैमिली की जो महीने की कमाई है कम से कम 25,000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपका खुद का ही कमाई 25,000 या उससे ज़्यादा है तो और सही है, फिर लोन मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। यहाँ गेट ऑफर पे क्लिक कर देंगे। अब इसी वक्त पैन कार्ड नंबर कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो अगर सब कुछ सही रहेगा तो यस दैट्स करेक्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर 50,000 का लोन ऑफर कर रहा है मनीव्यू। ये मैं चाहूँ तो इसमें से 5,000 से लेकर 50,000 के बीच का कोई भी अमाउंट ले सकता हूँ। अब जितना अमाउंट सिलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार ईएमआई का मंथली अमाउंट शो होगा। अपनी सुविधा के अनुसार ईएमआई हम चुन लेंगे, ठीक है। अब प्रोसेसिंग फी जो लोन अमाउंट से कटेगा वो यहाँ पर शो हो रहा है। कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। अब कुछ एडिशनल डिटेल्स देनी होंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर मदर फादर का नाम फिल करना है, साथ ही शादीशुदा है या नहीं है वो सिलेक्ट करना है। जिस घर में रह रहे हैं वह अपना है तो ओन हाउस, और रेंट पे रह रहे हैं तो रेंटेड हाउस सिलेक्ट करें। अब लोन लेने का कारण सिलेक्ट करें और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। मैंने वहां पर एम्प्लॉयमेंट टाइप में सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर बिजनेस का नाम और उसका डिटेल्स मांगा जा रहा है। अगर आपने सैलरीड सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पर उस कंपनी का नाम और उसका एड्रेस यहाँ पर फिल करना होता। अब यहाँ पर सभी डिटेल्स देने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दे। अब यहाँ पर दो तरीके से आप केवाईसी कर सकते हैं और डिजी लॉकर के जरिए केवाईसी करना आसान और तेज है, इसलिए हम डिजी लॉकर के थ्रू करेंगे। तो डिजी लॉकर पर क्लिक करें, आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आधार से लिंक मोबाइल नंबर जो ओटीपी आएगा उसे यहाँ टाइप करें और सबमिट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन टाइप करें। पिन टाइप करने के बाद डन पे क्लिक करें। इसके बाद जो भी परमिशन मांगी जाए उसे अलाउ कर दे। केवाईसी प्रोसेस पूरा होने के बाद स्क्रीन पर कंफर्मेशन आ जाएगा। अगर आप आधार एड्रेस वाले पते पे ही रह रहे हैं तो टिक मार्क लगा रहने दें और फिर कंफर्म पर क्लिक करें। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में सेल्फी अपलोड करनी होती है। फोटो लेने के बाद डन पर क्लिक करें। इसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें। अब यहाँ पर बैंक इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें हमें लोन वाला पैसा मिलेगा, फिर वेरीफाई नाउ पर क्लिक करें। अब यहाँ पर लोन वाला डिटेल आ जाएगा जो आपने फिल किया होगा। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन के चेक बॉक्स में टिक लगा रहने दे। सब कुछ सही होने पर सबमिट पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि आपका लोन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। फिर ऐप को बंद करके दोबारा ओपन करें। अब आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। अब सिर्फ ऑटो डेबिट को इनेबल करना है। यहाँ पे इनेबल नाउ पर क्लिक करें। ईएमआई ऑटो डेबिट आप 3 तरीकों से किया जा सकता है। अब इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से मैंडेट का ओवरव्यू आ जाएगा। आपका बैंक डिटेल्स इस तरह से, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन मोड सेलेक्ट करेंगे, डेबिट कार्ड या आधार। मैं आधार सेलेक्ट करूंगा। फिर नीचे चेक बॉक्स में टिक मार्क करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ मैंडेट डिटेल्स आ जाएगा, नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फिर इस तरह से डिस्क्लेमर आ जाएगा, आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं। फिर चेक बॉक्स में टिक मार्क करके प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आधार नंबर टाइप कर सबमिट कर देंगे। फिर आपके बैंक से 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, वो यहाँ टाइप कर सबमिट कर देंगे। ओटीपी सही रहेगा तो मैंडेट एक्सेप्ट हो जाएगा इस तरह, और कुछ सेकेंड में लोन ऐप रिडायरेक्ट कर देगा। कंप्लीट होते ही यह लास्ट स्टेप बच जाएगा। रिव्यू नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से लोन डिटेल्स आ जाएगा। मुझे यह 549 का इंश्योरेंस नहीं लेना है तो यहाँ से टिक मार्क हटा देंगे ताकि मुझे 549 रुपये और ज़्यादा लोन वाला पैसा मिले। फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से लोन एग्रीमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। फिर साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा, वो यहाँ फिल करके साइन नाउ पर क्लिक कर देंगे। बस इस तरह सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा तो डन पे क्लिक कर देंगे। अब 5 मिनट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ये लोन वाला पैसा आ जाएगा और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में ये पैसा आ चुका है।